जेईई मेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 2002 से 2024 तक आए हैं। इस वीडियो से हम अपना टॉपिक 4 शुरू करेंगे जो कि है इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन और मेसोमेरिक इफेक्ट। इन तीनों इफेक्ट को हमने एक साथ ले लिया है और जो चौथा रेजोनेंस इफेक्ट आता है उसको हमने टॉपिक 2 में कंप्लीट किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। हाउ मैनी कंपाउंड्स अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स शो इंडक्टिव, मेसोमेरिक एज वेल एज हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट्स। तो यहाँ पर आपको कुछ कंपाउंड्स दिए हैं, इसमें से कौन कौन मेसोमेरिक मतलब रेजोनेंस शो करते हैं, हाइपर कंजुगेशन शो करते हैं और इंडक्टिव इफेक्ट तीनों शो करते हैं। ठीक है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हाइपर कंजुगेशन इज़ ऑल्सो पॉसिबल इन एल्कीन्स एंड एल्काइंस। जनरली हाइपर कंजुगेशन हम पॉजिटिव चार्ज के संग लेते हैं, जैसे CH3 CH2+। कार्बोकेटायंस में हाइपर कंजुगेशन हम लोग देखते हैं, पर NCERT में लिखा हुआ है और एल्कीन का तो एग्जाम्पल भी शो किया है कैसे होता है। तो एल्कीन्स और एल्काइल एरीन्स है ना, जैसे CH3PH। ठीक है, तो एल्काइल एरीन्स के संग हाइपर कंजुगेशन शो होता है। ओके, तो हम लोग यहाँ देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो ये तो सिर्फ बेंजीन रिंग है, तो इसमें तो रेजोनेंस हो जाएगा, पर कोई इसमें ग्रुप अटैच नहीं है ना, तो इसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। एल्काइल एरीन नहीं है तो ये तो नहीं होगा। ये जो Cl है इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक है, और अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसमें तो रेजोनेंस हो जाएगा, लेकिन इसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके संग डायरेक्ट अल्काइल एरीन नहीं है ये। ठीक है, इसके संग OCH3 जुड़ा है, तो इसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़े और इसको देखें तो इसमें रेजोनेंस हो जाएगा, क्योंकि ये पाई हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये पाई सिग्मा पाई से रेजोनेंस हो जाएगा। और फिर अगर हम लोग इसका इंडक्टिव इफेक्ट देखें तो इसमें एक ग्रुप है COR, ये ग्रुप है। ठीक है, तो जो COR ग्रुप जो होता है वो -I इफेक्ट शो करता है। ठीक, और यहाँ पर ये अल्कीन है और अल्कीन के बगल में sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है जिसके पास H एटम है। ठीक है, तो ये हाइपर कंजुगेशन भी शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन इज़ ऑल्सो पॉसिबल इन एल्कीन्स। ठीक है, तो यहाँ पर एल्कीन में ही हो गया। तो पहला तो हमें ये मिल गया जिसमें ये तीनों इफेक्ट हमें दिख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ें तो हमारे पास ये है, इसमें NO2 -I इफेक्ट शो करेगा, NO2 -M भी शो करता है। ठीक है, -M इफेक्ट भी शो करता है, मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट। और साथ में इस बेंजीन रिंग के संग एक आपका अल्काइल ग्रुप भी अटैच है। ठीक है, जिसके पास ये हाइड्रोजन है, तो अल्काइल एरीन भी है ये, तो ये भी शो करेगा तीनों इफेक्ट, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, तो एक बार आप भी इसको ट्राई करिएगा और आप भी इसमें कॉन्सेप्ट देखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ पर ये -I इफेक्ट हो जाएगा, NO2 का रेजोनेंस शो करेगा -M। हाइपर कंजुगेटिव में थोड़ा दिक्कत आता है, तो उसको आप देखिएगा। हाइपर कंजुगेशन में यहाँ देखिए अल्कीन है, अल्कीन के बगल में sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, और यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन इज पॉसिबल इन एल्कीन्स एंड एल्काइल एरीन्स। तो एल्कीन है तो यहाँ पर शो हो जाएगा तीनों इफेक्ट। ठीक है, तो हमारे पास 3 हो गए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमारा है इसमें सबसे पहले बेंजीन रिंग है। ठीक है, COCH3 है, तो इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट तो हो जाएगा, और साथ में जो CH3 है वो +I इफेक्ट शो करता है, और COCH3 है ये -I इफेक्ट भी शो करता है। ठीक है, और जहाँ तक बात हुआ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर की, तो CH3 अल्काइल एरीन है, तो ये भी शो करेगा। ठीक है, अब जो आंसर था उसमें ये 4 ही दिए हुए थे। ओके, पर अगर आप इसको देखें तो अगर हमारा कॉन्सेप्ट जो अभी तक हमने लगाया वो ठीक है, तो ये भी शो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप यहाँ देखिए ये +I इफेक्ट शो करेगा, जैसे इसमें हमने देखा था। बेंजीन रिंग है तो ये रेजोनेंस तो करेगा ही, और साथ में क्योंकि अल्काइल एरीन भी है जैसे हमने इसमें देखा था, तो फिर ये हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, हाइपर कंजुगेशन भी शो करना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये स्ट्रक्चर्स ठीक है और क्वेश्चन ठीक है और जैसा हमने बनाया वो कॉन्सेप्ट भी हमने देखा, तो ये भी शो करना चाहिए था, पर आंसर में ये नहीं दिया हुआ था। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, है ना। बाकी इसमें कैसे हुआ, इसमें कैसे हुआ और इसमें कैसे हुआ, ये 3 तो हमने देखा। हाइपर कंजुगेशन में थोड़ा दिक्कत आ सकता है, ये अल्कीन की वजह से हाइपर कंजुगेशन हो गया, ये अल्कीन की वजह से हाइपर कंजुगेशन हो गया, ये अराइल एरीन्स की वजह से, ये अराइल एरीन्स की वजह से, तो ये भी अराइल एरीन की वजह से हाइपर कंजुगेशन शो कर सकता है। तो वैसे इसमें अगर हम लोग गिने, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बेस्ड था तो आपको गिनना था, तो एक तो ये हो गया 1, एक ये हो गया 2, 3, 4। अब ये 5 होगा कि नहीं होगा एक बार आप
खुद देखिएगा इसको। वैसे तो मैंने जो आंसर दिया था उसी के हिसाब से बढ़ा हूँ 4, ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। ओके, तो इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 64 पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 65 करेंगे और टॉपिक 4 में आगे बढ़ेंगे।